नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत बढ़िया व्यूह रचना तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीतीश बाबू पटा लिए, जयंत बाबू पटा लिए और सोचा था कि अब तो सब अपने हाथ में है, बाजी अपने हाथ में है। लेकिन प्रधानमंत्री को अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ ऐसे लोग रह गए हैं जो उनकी सरकार पलटने का मादा रखते हैं। किसानों के नेता तो पटा ले, लेकिन किसान नहीं पटा पाए प्रधानमंत्री जी। दरअसल में किसानों को जो धोखे दिए गए, किसानों के संग जो वादा खिलाफी की गई, वो किसानों को अंदर से तोड़ गई। 3 किसानों के बिल ले आए और वो बिल ऐसे थे कि अगर बिल लागू हो जाते तो किसान तबाह हो जाते। किसान कूच कर गए दिल्ली की तरफ, भाई कि ये हमारे बिल, हमारे खिलाफ बिल, हम लोग तो तबाह हो जाएंगे, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तब लोगों ने कहा कि ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। प्रधानमंत्री जी के चाटुकारों ने नहीं, गोदी मीडिया के लोगों ने भी कहा। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत, में कितने नाम बताऊं आपको। ये सब, इन सबको किसान आंदोलनकारी नजर आ रहे थे, किसान आंदोलन जीवी नजर आ रहे थे, किसान खालिस्तानी नजर आ रहे थे, किसान आतंकवादी नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे देश के खिलाफ में, ये तो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं। जो किसान अपने खून से इस धरती को सींचता है, जिसके खून और पसीने की से पैदा हुई रोटी हम खाते हैं, अन्न हम खाते हैं, ना जाने किस कलेजे के लोग होंगे जो इन किसानों को आतंकवादी कहते हैं, जो इन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। तो ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी सारी गोटे सेट कर ली, कहा कि इस राज्य में इस नेता को तोड़ लो, इस राज्य में इस नेता को तोड़ लो, और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके राम मंदिर मुद्दे की हवा निकल गई। उनको क्षमा कीजिएगा, उनको उम्मीद थी कि राम मंदिर मुद्दा इतने उफान पे आएगा कि हमें किसी और मुद्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 जनवरी को जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके किया गया, ये लगा कि इसके सहारे चुनाव जीत लेंगे। लेकिन 48 घंटे बाद ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी कि साहब इस मुद्दे में दम बचा नहीं है। लोगों ने कहा कि मंदिर नहीं बनता तो आंदोलन खड़ा हो जाता, लेकिन मंदिर बन गया तो अब मुद्दे में दम बचा नहीं। तब ऑपरेशन नीतीश बाबू शुरू हुआ। भारत रत्न अलमारी खोल खोल के निकाले जाने लगे, झाड़ पोछ के, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कसम खा रखी है, चाहे देश की संवैधानिक संस्था हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सेना हो, या फिर जो भी हो, भारत रत्न हो, सबकी हालत खराब कर देनी है। सारी गोटी बिछ गई। लेकिन तब एक बात भूल गए प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने किसानों से वादे किए थे। और प्रधानमंत्री जी भूल गए कि आप किसान नेताओं को तो भारत रत्न दे देंगे, उनके बेटे को तो पटापुटू के पार्टी में ले आएंगे, लेकिन ये किसान वो हैं जो इस मिट्टी में मिल जाना भी जानते हैं और मिला देना भी जानते हैं। तब हजारों लाखों किसान के दिल्ली पहुंचने की सूचना है, निकल पड़े हैं महीनों महीने, 2 महीने का राशन लेके, कि इस बार जंग आर पार की होगी। इस बार या तो हुकूमत रहेगी या हम रहेंगे। इस बार हुकूमत को बता देंगे कि किसानों के साथ धोखा देने का मतलब क्या होता है। इस बार बता देंगे कि किसानों की ताकत क्या होती है। इस बार बता देंगे कि किसानों को खालिस्तानी कहने की हिम्मत कौन करता है। इस बार बता देंगे कि किसानों को आतंकवादी कहने की जो जरूरत करता है, किसान उसका क्या हल करेंगे, क्या हाल करेंगे। और साहब, हुकूमत हर बार की तरह किसानों की रास्ता रोकने के लिए कीले बिछा रही है, बैरियर बिछा रही है। जिस देश पे किसानों का हक है, जिस देश की सत्ता किसानों की है, जिस देश की कुर्सी किसानों की है, वो दिल्ली में ना घुसे, इसके लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन किसान जुनून में है, गुस्से में है और कूच कर रहे हैं। और ये बात तय है कि पिछली बार की तरह इस बार नहीं होगा कि 700-800 किसान मर जाए और सत्ता अट्टहास करती रहे, सत्ता किसानों की लाशों पे हंसी मजाक उड़ाती रहे। देश के प्रधानमंत्री 800 किसानों की मौत पर एक शब्द ना बोले। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार आंदोलन शुरू हो गया और 2 महीने बाद चुनाव है। आंदोलन चला गया, चल गया, लंबा चल गया, खड़ा हो गया, सड़क पे आ गए किसान। तो सरकार की हैसियत नहीं है कि किसानों पे इस बार लाठीचार्ज कर दे, आंसू गैस के गोले छोड़ दे और किसी किसान की मौत हो जाए और सरकार मौन बैठी रहे। क्या होगा? किसानों की ये जंग, आर पार की जंग,
क्या गुल खिलाएगी, इस विषय पे बातचीत करेंगे आज। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबका आपसे एक-एक करके परिचय कराता हूँ। प्रोफेसर प्रताप शाही हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़े किसान नेता हैं और किसानों के हक की बात हमेशा करते रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी एक पढ़े-लिखे किसान नेता, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, उनके भक्त, किसानों की बड़ी बात कहने वाले, और केपी मनी जी एक शानदार पत्रकार, भास्कर के राजनीतिक संपादक। इन सबको किसान आंदोलन की, किसानों की नब्ज पता है, इनसे बात करेंगे। कुछ मैं सीन दिखाता हूँ, पहले पंजाब का सीन देखिए कि पंजाब में क्या रही है। तो किसान पंजाब में चल रहे हैं, जो तैयारी है पूरी, और ये पंजाब एक जीता जागता जिंदा रहने वाला राज्य है। पंजाब की धरती हीरों से भरी हुई है, पोल्ट्री से गाड़ियां से हमारी हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ, पराली से वास्ते रेड एंट्रियां जुर्माने रद्द करो। अपने ये किसानों के बच्चे खरीदने पूरे भरी हुई है। हरियाणा में किसानों को रोकने की तैयारी है। पंजाब के किसान निकल पड़े हैं, पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े हैं। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। किसानों की आज के बच्चे देख रहे हैं, किसानों की कष्ट देख रहे हैं। और पंजाब हरियाणा की तरफ जब किसान बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर का समय कुछ अरे दृश्य को भाई दिखाऊंगा ब्लाडा आपको। रोड पंजाब हरियाणा बॉर्डर की देखिए किस सील तरह की करता तैयारी है। बैरियर लगा दिए गए हैं, कीले बिछा दी गई मीठा हैं। किसानों के लिए कीले हैं कि दिल्ली की सत्ता किसानों की है। दिल्ली हुकूमत को ये नहीं अभी पता आप कि लगवाते दिल्ली में फिटर पंजाब किसानों का है, लेकिन डिवाइडर। ये कीले बिछा ये दी देखो गई हैं। मोटी मोटी पट्टी है इस एसडीओ साहब, तरह कीले बिछी हुई हैं, हाइड्रो साहब बारीक। पाए कड़ी सुरक्षा की गई है। भयंकर वार्ड ड्रोन से रखवाली की जा रही है। बड़े बड़े बॉर्डर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर बोल्डर बिछाए जा रहे हैं कि किसान किसी तरह गलती से घुस ना जाए। आप सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि किसानों को क्या दिल्ली आना मना है? एक से एक डकैत, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी दिल्ली में आते हैं, दिल्ली की सत्ता से गलबहियां करते हैं, दिल्ली की सत्ता से हाथ मिलाते हैं। लेकिन ये किसान जो धरती से सोना उगाता है, हमारे आपके जीवन को जीने की प्रेरणा देता है, अन्न उगाता है, उसको रोकने के लिए ये तैयारी है। बड़े-बड़े पत्थर लगा दिए जा रहे हैं। ये वो देश है जहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा होता है। किसान हमारे भाग्य विधाता है, ऐसी बातें चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन जब किसान दिल्ली में अपना हक माँगने आते हैं, तो इस तरह उनके रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं कि किसान किसी तरह दिल्ली में घुस ना जाए। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश की बदनसीबी है कि ये देखिए ड्रोन से किस तरह रखवाली हो रही है कि किसान किसी और रास्ते से ना आ जाएँ। ऐसा लग रहा है कि किसान ना आ रहे हों, पाकिस्तान की सेना घुसी आ रही हो। किसानों को रोकने की ये तैयारी, ये ड्रोन, ये बड़े-बड़े पत्थर, ये दुर्भाग्य है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आतंकियों से मिल लेंगे, हत्यारों से मिल लेंगे, संसद में बलात्कारी बैठ जाएँगे, डकैत बैठ जाएँगे, लेकिन हमारे किसान दिल्ली ना आ जाएँ, इसको रोकने की बड़ी-बड़ी तैयारी की जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है कि किसानों को रोकने के लिए तैयारी की गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा के झंडे लहराए गए हैं, राशन ट्रैक्टर में भरा है। इस बार आर-पार की बात, बिल्कुल आर-पार का ऐलान। सरकार के हाथ पैर खुले हैं। कुछ मंत्रियों को बातचीत करने के लिए भेजा जा रहा है कि पहले बातचीत हो जाए, किसी तरह से मांग निरंतर हो जाए, किसान जुट जाएँ, लेकिन किसानों ने भी बहुत लिखा है। इस बार मामला आर-पार होगा, बहुत बड़ी बातचीत, बहुत तेज हो गई।
और नोएडा में भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। नोएडा के प्रदर्शन से सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। नोएडा में हंगामा किया था। नोएडा का मूवमेंट देखिए, नोएडा के प्रदर्शन से हाथ पैर फूल गए थे और ट्वीट किया है लोगों, नेता लोग राजनीति करते हैं तो जाहिर है प्रियंका गांधी ने कहा है किसानों की रास्ते में कील कांटे बिछाना ये अमृत काल है या अन्याय काल। इसी असंवेदनशील किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ले ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, उनको आवाज न उठा देना कैसी सरकार का लक्षण है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी कानून बनाया, ना किसानों की आय दुगनी हुई, फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। प्रधानमंत्री जी देश के साथ किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? तो जाहिर है कि राजनेता इस तरह की बातें करेंगे करेंगे। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैंने सारे सीन दिखाए, क्या इरादा है किसानों का? क्या इस बार एक बड़ा आंदोलन फिर होगा? देखिए संजय जी, ये जो दिल्ली मार्च का कार्यक्रम 13 फरवरी का किसानों ने रखा है, ये वास्तव में जो 2 साल पहले विशाल आंदोलन, और मैं कहूँगा विश्व में इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 750 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद भी हो गए थे, उसमें जो वायदे किए गए थे, और सबसे बड़ा वायदा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने का एक तो हम काम करेंगे। दूसरा, मुकदमे वापसी जो आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जबरन लाद दिए गए थे, उनको जो है परेशान करने के लिए, उनको वापसी लिया जाएगा। तीसरा, जो लखीमपुर केरी कांड में जो अजय मिश्रा टेनी की संलिप्तता थी, उसको बर्खास्त किया जाएगा और उसको जेल में डालने का काम किया जाएगा। एक वो मांग है। इसके अलावा किसानों की, मजदूरों की कर्जा मुक्ति की मांग है। तो ये तमाम मांगों को लेकर के जो है बार बार जो है डेलीगेशंस जा रहे थे, सरकार के पास भी जा रहे थे, सोशल मीडिया में किसानों के अलग अलग संगठन इस मांग को उठा रहे थे। इन्होंने एक कमेटी एमएसपी की लीगल गारंटी देने के बहाने से बनाई थी, लेकिन उसमें भी लीपापोती करने का काम किया और अभी तक आज तक उसकी कोई रिकमेंडेशन, कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो ठंडे बस्ते में सारे मुद्दे को डालने का काम किया और किसानों के साथ सरकार ने वायदा खिलाफी जो 2 साल पहले की थी, उसी के जवाब में, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव के दौरान अपनी मांग को मनवाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए किसानों ने सोचा कि भाई इस सरकार से जो है जवाब तलब किया जाए कि साहब आप किसान हितैषी बनते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने जो है भारत रत्न दे दिया चौधरी चरण सिंह जी को, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्विंग थे और देश के किसान और गरीब मजलूमों के वो पहले से ही भारत रत्न थे। आपने रिकॉग्निशन दिया, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद है आपका। लेकिन अब आप वास्तव में जो उनके विचार थे, या स्वामीनाथन साहब के जो विचार थे कि लागत का 1.5 गुना मूल्य आपको दिया जाएगा, उनकी रिपोर्ट को, उनके विचारों को आप लागू क्यों नहीं करते हैं? आंदोलन के बाद जब आपने वायदा किया था कि जो है आपको लीगल गारंटी एमएसपी की दी जाएगी, तो क्यों नहीं उसको दे देते हैं? तो आज देश का किसान उन वायदा खिलाफियों से परेशान होकर के दोबारा सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हुआ है। और उसका परिणाम जो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने विस्तार से अपनी रिपोर्ट में भी बताया, कि ये लोकतंत्र है या क्या है? आदमी अपने घर से नहीं निकला और उससे पहले ही 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर जो है बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। अभी तो वो चले नहीं है इतने, और आपने कीलें बिछा दी। आपने आवाजाही के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य मार्गों की मैं बात कर रहा हूं, उनको बंद कर दिया। इस तरीके से देश चलाएंगे आप? इस तरीके से लोकतंत्र चलाएंगे आप? अरे भाई, किसानों के आप इतने हितैषी बनते हैं, या किसानों के विषय में आप कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं, लागत, हमने वो आमदनी हमने दोगुनी कर दी और अन्य बातें आप कहते हैं। अरे भाई, आपको लीगल गारंटी एमएसपी की देने में क्या तकलीफ है? आप उसको दे दीजिए। बाकी आप पुरस्कार वितरण कितना ही करते रहिए, उसका धन्यवाद तो आपको दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में पुरस्कारों से कोई पेट नहीं भर रहा किसी का। आपको लीगल गारंटी, फसलों की उचित कीमत देने की जो बात है, वो देनी चाहिए, एमएसपी देनी चाहिए। उसको ना देकर के आप तरह तरह के अत्याचार, और इसके अलावा गांव गांव जाकर के पुलिस द्वारा घोषणाएं की जा रही है माइक पर कि जो भी किसान इसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा, ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाएगा, और यहां तक कहा जा रहा है कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब से काफी लोग जो है विदेश भी जाते हैं, विदेश में बसे हुए उनके रिश्तेदार। तो ऐसी स्थिति जो है लोकतंत्र में हमने कभी नहीं देखी।
कि आंदोलन पहले होता था, जब लोग आ जाते थे तो उसके बाद हो सकता है कि अगर वो शांतिपूर्ण ना हो तो उनके ऊपर कुछ सख्ती बरती जा सकती है। लेकिन अभी वो घर से चले नहीं, उससे पहले ही आपने जो है कील कांटे बिछा दिए। दूसरी तरफ आप उनसे वार्ता भी कर रहे हैं। अभी 3 मंत्री वहां गए थे, एक राउंड वार्ता की थी, कल भी एक राउंड वार्ता है। तो वार्ता आपका केवल दिखाने का या किसानों को ये संदेश देने का, देखिए हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी ये आ रहे हैं। अरे वार्ता में आपको 2 साल पहले भी ये वार्ताएं हो चुकी है कि लीगल गारंटी एमएसपी की आप दे दीजिए, उसको आपने अभी तक जो है पूरा नहीं किया। आप कह रहे हैं अब वार्ता कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन पहले। तो किसान दिल्ली हर हालत में आएंगे और पूरे देश का किसान इसमें सम्मिलित होगा और ये बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं, आप अतिशीघ्र, आपके पास 2 दिन का समय है, आप तुरंत इस मांग को मान लें, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। उसका जो भी परिणाम होगा वो आपको लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हम करेंगे, लेकिन परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। और एक ये सीधी सीधी चेतावनी पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि देश के सरकार को चेतावनी है कि किसानों की बात सुनिए, उनकी बात मानिए। प्रबल प्रताप जी, क्या लगता है कि आंदोलन सफल हो पाएगा? पहले भी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके किसान नेता के रूप में बहुत बिचौलिए सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। बड़े बड़े किसान नेता होते हैं, गोदी मीडिया मैनेज करते हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पे बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं, लेकिन होते सरकार के दलाल हैं। मुझे ये शब्द कहने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो लोग इन किसानों के आंदोलन को कैसे रोका जाए, कैसे खत्म किया जाए, इसकी पूरी तैयारी करते हैं। मैंने खिलाड़ियों के मामले में देखा, मैंने किसान आंदोलन में देखा, वो आगे बढ़ जाते हैं, चैनल मैनेज रहते हैं, चैनल भी उन्हीं को दिखाते हैं और पीठ पीछे वो सरकार के लिए काम करते हैं। क्या लगता है, इस तरह के जो दलाल किसान नेता के रूप में सामने आ जाते हैं, क्या वो इस आंदोलन को खत्म करा देंगे या फिर किसानों के हक की बात की जाएगी सरकार से? प्रबल प्रताप जी। धन्यवाद। पहली बार इस आंदोलन में जो 13 फरवरी को हो रहा है, मेरी जो जानकारी है, जो मेरे चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी से बात हुई, जो भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एसकेएम के पार्ट हैं, और वो भी जा रहे हैं चंडीगढ़, और दल्लेवाल जी हैं। और इसमें कोई भी आंदोलन विक्रेता, वो पुराना वाला आंदोलन विक्रेता इसमें नहीं। उस आंदोलन विक्रेता गैंग के कोई भी सदस्य नहीं है, जिसने मुझसे भी कहा था एसकेएम की बैठक में, जब संयुक्त किसान मोर्चा की अंतिम बैठक चल रही थी और सवाल ये पूछा गया कि भाई तुम चले गए थे अमित शाह से अकेले चाय पीने किसान आंदोलन खत्म होने पर, तो भाई क्या हुआ? मैंने बोला एमएसपी पर क्या बात हुई? तो वो आंदोलन विक्रेता इन्हीं के चौधरी पुष्पेंद्र जी के, केपी मलिक जी के गांव के अगल बगल के ही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, नाम लेने तो डरते हैं आप, उन्होंने, हमें पता चलता है कि केपी मैं मलिक। नाम लेने से नहीं, मैं डरता होता नहीं हूँ, युद्धवीर सिंह नाम है। और वह उन्होंने मुझसे कहा कि साहब जो है भूल जाइए आप एमएसपी, 20 साल तक बैठना बैठ जाओ। युद्धवीर सिंह दिल्ली के हमारे गांव के पास के नहीं है वो भैया, बहुत 150 किलोमीटर का फासला है। नहीं, उनके गैंग की बात कर रहा हूँ, उनके गैंग के प्रमुख अच्छा, लोग, गैंग वाले, तो गैंग वालों का भी बता ही देते यार, काहे को आप भी। जो ऐसे शपथ ले रहे थे अभी कि मोदी की सरकार में लाऊंगा, विकसित भारत बनाऊंगा। याद है ना संजीव बालियान के साथ अभी 13 जनवरी को नरेश टिकैत जी। ओहो, अब समझे हम, अब समझे। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसान नेता बहुत है भैया, किसान ही हम सब लोग। अब क्लियर हो गए ना, अब ठीक है थोड़ा। जी जी जी, बताइए। वो लोग इसमें नहीं है, फिलहाल तो नहीं। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी से मेरी बात भी हुई, तो मैंने बोला कि आप जा रहे हैं जी के जा रहे हैं। मैंने कहा देखिएगा, सरकार ने अभी 2 मुहा काम ये किया। मैं अभी नई जानकारी आपको दे रहा हूँ संजय शर्मा जी, कि एक तरफ सरकार बुला रही है पत्र लिखकर कि आप लोग आइए, 5 बजे आइए, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बैठक करिए। और बैठक करने के लिए जब शिव कुमार कक्का भोपाल से चल रहे हैं तो पुलिस उनको हिरासत में ले ले रही। ये नई जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले की जानकारी दे रहा हूं। ये इनकी सीरियसनेस है, ये दोगलापन है इस सरकार का। और अभी कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऐलान कर दिया, ऐलानिया किया है कि हम आंदोलनकारी किसानों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी साथ है। ये कांग्रेस और किसान आंदोलन के लोग अपने आप को अकेला ना समझे, इस बार कांग्रेस पार्टी भी उनके आंदोलन के साथ है। हम पीछे रहेंगे,
हम आगे नहीं आना, हम बहुत पीछे रहेंगे। लेकिन इस बार एमएसपी गारंटी कानून पर एक दो हाथ होगा। जो नरेंद्र मोदी ये सोच रहे थे कि वह चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देगा, अरे भारत रत्न तो देश के किसानों ने पहले ही दे दिया था उन्हें, वो किसानों के मसीहा थे। और भारत रत्न के से हजारों गुना उनकी उनकी जो पर्सनालिटी थी ज्यादा है। चौधरी जयंत जी उनके पौत्र हो सकते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक आदर्शों के वारिस नहीं हैं। जो कल चौधरी जयंत सिंह ने जो बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों में चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों की झलक मिलती है, इससे ज्यादा चौधरी चरण सिंह जी का अपमान नहीं हो सकता। आज चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते तो उन किसानों के साथ किसान आंदोलन में शामिल होते। मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी को चौधरी जयंत जी ने पढ़ा नहीं। एकमात्र भारत रत्न देने के कारण आप जो है चले जा रहे हैं। आप क्या बन जाओगे? एक मंत्री, एक सांसद? इस देश का किसान, हमें लगता था, मुझे भी दुख हुआ है, आत्मी दुख हुआ है, मुझे लगता था कि जयंत चौधरी जो हैं भविष्य के नेता किसानों के बनेंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने एक सांसद बनने के लिए, मात्र एक दो सीट के लिए पूरे किसान आंदोलन में जो उनको एक उनके प्रति जो लोगों का विश्वास था, उस विश्वास को तोड़ दिया। ये इतना दुखद है। उनको आदर्श पढ़ने चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जीवन में ये कहा था, चौधरी हरपाल जी बिलारी जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि 3 सिद्धांत है मेरे जीवन में। पहला, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो जीवन में किसी के प्रति वफादार नहीं। नरेंद्र मोदी के क्या नीतियों में ये झलक है, वो अपने पत्नी के प्रति वफादार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी किसी कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लूंगा। केपी मलिक जी हैं, चौधरी पुष्पेंद्र जी हैं, इनके गांव में लोग अपने खेतों का एक हिस्से का बुआई जो थी, जो फसल होती थी, वह लोग चौधरी चरण सिंह जी को कहते, ये चौधरी चरण सिंह जी का फसल है, वो बेच कर लोग दान देते थे। वो लोग फसल के लिए वो देते थे, उनकी पार्टी को चंदा दिया करते थे। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी अडानी के हवाई जहाज से उड़ते हैं, अडानी के पैसों पे चलते हैं। क्या उनके हवाई जहाज पे जाएं? मुझे कोई मतलब नहीं है, जाएं, चौधरी जैन जी जाएं, लेकिन अपने बाबा के वसूलों की बात न करें। अपने बाबा के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी उन्होंने। मैं एक चीज कह दे रहा हूं आपसे बहुत स्पष्टता से, इस बार किसान आंदोलन बहुत ही व्यापक तरीके से होगा और फाइट टू फिनिश करेगा। एमएसपी गारंटी कानून लिए बिना नहीं हटेगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये सरकार सोच रही थी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर, अरे स्वामीनाथन आयोग C2+50 का फॉर्मूला कहां है? जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी C2+50 का फॉर्मूला, उसके आधार पर फसलों का दाम तय करना, उसको एमएसपी गारंटी देना, कहां है? यही नरेंद्र मोदी चिट्ठी लिखा करते थे मनमोहन सिंह जी को, एमएसपी को लीगल गारंटी देनी चाहिए, स्वामीनाथन के रिपोर्ट के हिसाब से उनको फसलों के दाम देने चाहिए। अब नरेंद्र मोदी अडानी के दबाव में और कुछ इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के दबाव में आप वो जो है कोई फार्मूला नहीं देना चाहते। इस देश के दूसरा कुठाराघात उन्होंने नरेंद्र मोदी ने किया है। इस देश के अंदर अग्निपथ योजना लाकर इनके इलाकों में चौधरी पुष्पेंद्र जी के, आपके गांव के में, मेरे गांव में लोग सेना में जाने के लिए दूसरा काम होता था, या तो खेती करता था किसान, या उसका बेटा जो है सेना में जाने के लिए सुबह सुबह प्रैक्टिस किया करता था। अग्निवीर योजना लाकर पहले तो 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख नौजवान जो जिनको जॉब मिलनी थी, जिनकी नौकरी मिलनी थी, सेना में भर्ती होना था, उनकी जॉब को छीन लिया। 1.5 लाख सैनिक कम कर दिए नरेंद्र मोदी ने एक झटके में। और आने वाले समय में 4 साल के लिए कोई जान देने नहीं जाएगा। रिटायरमेंट होने की उम्र नरेंद्र मोदी की है, रिटायर हिंदुस्तान के नौजवानों को कर रहा है नरेंद्र मोदी। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की इस नीति के कारण हमारे देश की सेना आधी रह जाएगी, संजय जी। और चीन हमारे पूर्वोत्तर भारत पर, उत्तर पूर्व के भारत पर गिद्ध की दृष्टि लगाया हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी का सीधा निमंत्रण है, न्योता है कि आओ और आकर जो है चाइना कब्जा कर लो। यानी नरेंद्र मोदी चीन के लिए काम कर रहे हैं क्या? और इस देश का किसान अगर आ रहा है
तो उस पर कील ठोक रहे हो, उस पर बैरिकेटिंग लगा रहे हो, और वहीं अडानी को लाल कालीन बिछाओगे। देश के विरोधी देश का राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछाओगे, जो हमारे देश के सैनिकों को मरवाता है, जो हमारे देश के सैनिकों को मरवाने वाले नवाज शरीफ को लाल कालीन बिछाओगे, और वहां जाके बिरयानी खाओगे और देश के किसानों को अपमानित करने का काम करोगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को हम चेतावनी देते हैं, और मैं देश के किसानों को भी कहता हूं कि देश में अगर एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा आपको, तो एक व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम राहुल गांधी है। और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो मैं बड़ी प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद। बिल्कुल ठीक है। प्रवल जी, आप कांग्रेस जो है वो बहती गंगा में हाथ धो रही है। उसको लग रहा है कि चुनाव सिर पर हैं, किसान आ गए। क्यों केपी मलिक, मैं सही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस को लग रहा है कि जितना वो नीतीश बाबू और जयंत बाबू लाए, किसान अगर आ गए दिल्ली में और आंदोलन खड़ा हो गया तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। लेकिन केपी मलिक जी, जिस तरह से जयंत चौधरी आ गए हैं, भारत रत्न मिल गया है चौधरी चरण सिंह को, और कुछ किसान नेता सरकार की तरफ रहते हैं, नाम सब जान ही गए हैं उनका। तो क्या इन स्थितियों में पिछली बार की तरह की एक ये आंदोलन, बड़ा आंदोलन होता हुआ नजर देख रहे हैं आप? और क्या ये बड़ा आंदोलन होगा तो क्या सरकार दबाव में आएगी? इस आंदोलन का भविष्य, केपी मलिक जी, आपने बड़े आंदोलन देखे हैं, बड़े करीब से देखे हैं, आपका क्या मानना है? देखो संजय जी, पहले तो प्रबल जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के खेमे में ऐसे हवा में नहीं चले गए। वो सारी सूची लेके गए हैं, एमएसपी की सूची लेके गए हैं। जो टैनी का लड़के ने गाड़ी किसानों पे चढ़ाई थी, वो भी उस सूची में नाम है। वो सारी समस्याएं हल कराएंगे, बहुत जल्दी आपको घोषणा हो जाएगी। और ये जो किसान आ रहे हैं, इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी तो सब रास्ते में है। ये बहुत जल्दी घोषणा जयंत जी करा देंगे, इसीलिए हमने उनको वहां भेजा है। एक मांग तो देखिए हमारी पूरी हो गई, जो पिछले 30 साल से मांग रहे थे। अब प्रबल प्रताप जी बड़े दावे कर रहे थे कांग्रेस के, कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं दे दिया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न? इनको रोका था क्या किसी ने? दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सत्यानाश कर दिया, किसानों को आपने क्यों नहीं दे दिया? 10 साल तो आपकी सरकार भी थी। मोदी जी जिस तरह से किसानों को खुश कर रहे हैं, और इतना 750 किसान मरने के बाद, और इतना 13 महीने किसानों का आंदोलन चलने के बाद, बताइए मुझे कौन से किसान ने वोट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी को? दबा के वोट दे रहे हैं लोग। बम चल रहा, रामराज देश में चल रहा है। कहां प्रबल प्रताप जी बैठे हैं भाई? और कांग्रेस उनके लिए दूसरा नया रामराज ले जाएगी और किसान नाचने लगेंगे, ऐसा तो कहीं मुझे दिखाई दे नहीं रहा। क्योंकि जो कांग्रेस के टाइम पे कृषि विशेषज्ञ थे और कृषि के बिलों की रणनीति बना रहे थे, आधे से ज्यादा तो वही है मोदी जी की कमेटी में भी। अगर आप 3 बिलों के पीछे मुख्य लोगों की लिस्ट निकालोगे, वो वही है जो कांग्रेस के टाइम पे 10 साल थे। वो इधर आ गए सरकार बदलते ही। असली राजपूत वो है जिसका राज उसी के पूत। और वही लोग वापस कांग्रेस की सरकार अगर कल को आ गई, वो नहीं चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी प्रबल प्रताप जी यहाँ देंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, ये सब नूरा कुश्ती है। दूसरी बात, जो कीले वगैरह लगाई गई है रोकने के लिए किया गया, वो किसानों को नहीं रोक रहे हैं जो असली किसान है। कुछ नकली किसान आ जाते हैं, कुछ आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ दूसरे असामाजिक तत्व आ जाते हैं। वो कीले उनके लिए लगाई गई है संजय जी, किसानों के लिए नहीं है। किसान आए, उनका स्वागत है, सरकार बहुत अच्छी चली। देखिए अब तो हम तो नहीं देखिए, अब ये तंज की बात करने लगे, बताइए अब बताइए तंज की बात। और राहुल गांधी आते ही, राहुल गांधी पहली बात तो दूर दूर तक मुझे तो लग नहीं रहा आते हुए, तो ख्याली पुलाव पकाइए। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी आते ही दे देंगे, इसकी गारंटी राहुल गांधी ने तो दी नहीं है अभी तक, अब प्रबल जी दे रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पहले कुछ बोले नहीं, अब उन्होंने तुरंत बोल दिया, क्योंकि पता है, आपने सही कहा संजय जी कि इलेक्शन आ रहा है, इसलिए कांग्रेस ने तो सोचा बहती गंगा में हाथ धो लो और 2 डब्बे गंगा जल भी भर के रख लो, वही अपने घर के पास गंगा आ गई है। तो ये कुछ होना जाना नहीं है। मोदी जी का बहुत बढ़िया बम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसानों को, किसान खुश है। मैं संजय जी आपको बता दूं, अगर ये 750 किसान नहीं मरे होते, राकेश टिकैत नहीं रोया होता, तो राष्ट्रीय लोकदल की ये 7-8 सीटें नहीं आती। समझ रहे हैं? थोड़ा सा किसान नाराज थे।
लेकिन आप मुझे बताइए, आपकी गाड़ी भी लखीमपुर खीरी में चढ़ गई, वेस्टर्न यूपी का किसान भी नाराज हो गया, यूपी का किसान भी नाराज हो गया, फिर भी बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को आ गए। तो ये कौन सा इंजेक्शन मोदी जी लगा रहे हैं किसानों को, है? और आप मुझे बताइए, पहले तो हम कहते थे कि जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब पूछा गया सवाल कल पार्लियामेंट में जैन जी से कि भैया आप तो कह रहे थे वो मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये तो चुनावी रैलियों का जुमला है, ये चलता रहता है भाई, चुनावी भाषाएं तो चुनाव में कह देते हैं। तो नेता लोग हैं ये। अब हम कैसे मान लें कि प्रबल प्रताप जी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है, उनकी बात तो पत्थर की लकीर हम मान लें, और जो इधर मोदी जी कहे उनकी बात हम माने ना, क्यों ना माने? मोदी जी प्रधानमंत्री है, खड़गे जी अभी कुछ नहीं भाई। तो हम लोग इसलिए मोदी जी की बात को ज्यादा मानेंगे, हम मोदी जी को वोट बम बम देंगे। 400 मोदी जी ने कह दिया है, 400 पार कराएंगे उनको इस बार, पूरा के देश का किसान उनके साथ है प्रबल जी। तो आपको फायदा मिलने वाला नहीं, अभी इंतजार कीजिए आप। देखिए आपके इतने क्रांतिकारी नेता को आपने निकाल दिया, आपने क्रांतिकारी नेता को प्रमोद जी को निकाल दिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को। प्रधानमंत्री जी ने कहा आइए यहाँ स्वागत है। और हमारी आपकी कल बात हुई थी कि आपके हरियाणा के भी कुछ नेता जा रहे हैं, उनको आसाम वाले पैटर्न पे सरकार बनाने के लिए दिया जा रहा है। आप घूमते रहिए उधर रैली में, आप यात्रा न्याय यात्रा निकालते रहिए, अन्याय चल रहा है आप न्याय करवाते रहेंगे। पिछली बार जो है आप भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, उसमें भारत जुड़ गया। वो भारत का जो गठबंधन आपने किया था वो टूट टाट गया, सब भाग गए नीतीश कुमार जी, है? तो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, अभी रामराज चल रहा है, तेज आंधी चल रही है, कहीं आंधी में कांग्रेस ही ना उठ जाए, उसको पकड़ के बैठिए। और गांव में किसान ये कहते थे कि जब तेज आंधी आए पेड़ को पकड़ के बैठ जाइए, जब आंधी बंद हो जाए तब सोचिए क्या करना है। तो अभी आंधी के सामने आओगे तो उड़ जाओगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है शांत रहो थोड़े दिन प्रबल जी। जी संजय जी, अब आप बताइए कुछ नया, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किसान दिल्ली तक आएंगे तो क्या आंदोलन खड़ा करेंगे, और खड़ा करेंगे तो सरकार निपटेगी कैसे? ठीक है संजय जी, मैं अब आपको सीधी बात बताता हूं। मेरा जो अपना पर्सनल आकलन है, एक किसानों को दिल्ली तक आने की जरूरत पड़ेगी ना, अगर आए भी तो बॉर्डर पे ये 10-5 दिन रहेंगे, और सरकार इनको कुछ नया जुमलेबाजी देने वाली है, और ये बहुत खुशी के साथ वापस जाएंगे। सरकार ने इसी बीच अपने जो उनके समर्थित, और जैसा कि आपने भी कहा, जो सरकार के खास आदमी है किसानों के बीच में, वो आएंगे और वो एक ऐसी स्पेशल मांग उठा देंगे जो हल्दी लगे ना फिटकरी, और सरकार कह देगी वाह 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 बहुत बढ़िया मांग है, सरकार इसको मान ले रही है, और वो तुरंत अनाउंस कर देंगे भाई सरकार ने हमारी ये मांगे मान ली है, आंदोलन समाप्त किया जाता है, और अगर बाद में इन्होंने नहीं किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी बीच चुनाव आ जाएगा। अब आप ये देखिए ना, आंदोलन खत्म किस शर्त पे हुआ था कि भाई आंदोलन खत्म हो गया है, हम आपको एमएसपी दे रहे हैं और हमने बिल वापस, एमएसपी हो गई क्या? तो ऐसा ही एक नया जुमला इनको दे दिया जाएगा और इसी बीच में चुनाव चले जाएंगे। तो ये ऐसा मामला होने वाला है। इस बार चुनाव का इसका किसान आंदोलन का टेम्पो नहीं बनेगा। संजय जी, मेरा अनुभव है कि 20-25 साल में एक बार किसानों का बड़ा आंदोलन होता है, और यह इस तरह के आंदोलन रोज रोज नहीं होते। इन आंदोलनों में बहुत ताकत लगती है, बहुत जान लगती है, बहुत मैन पावर लगती है। क्या आप जानते हैं कि 750 किसान की जो जान गई है वो क्या मामूली बात है? एक साल आंदोलन को चलाना, सर्दी गर्मी बरसात, कि इसको मामूली आप मान रहे हैं? तो इतना बड़ा टेम्पो इस बार बन पाएगा मुझे नहीं लगता। और दूसरा क्या है कि इस बार जो है बड़े तरीके से सरकार चल रही, सरकार को भी अंदाजा है। तो सरकार ने इस बार कोई लोकल पुलिस या दिल्ली पुलिस को यूज नहीं किया, बीएसएफ को बुलाया गया है, और बीएसएफ सीधी गोलियां चलाएगी। अगर ऐसा भी हुआ तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना है कैसे भी करके, चाहे उनको जुमलेबाजी करनी पड़े, चाहे गोली चलानी पड़े, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हमें जो है नारा प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर दे दिया है। देखिए, किसी रैली में बोलना और संसद भवन के अंदर बोलना, जहां आपको मालूम है कि एक एक वर्ड आपका रिकॉर्ड में जाता है, वहां प्रधानमंत्री का 370 की घोषणा करना कि 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 के पार 402, तो वो नारा इन्होंने हवा में नहीं दे दिया है। तो प्रधानमंत्री सीरियसली इस काम पे लगे हुए हैं। और आप देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में ही देखें, एक एक सीट पे मंथन हो रहा है कि एक एक सीट कैसे बढ़ाई जाए, और उसके लिए सब चीजें की जा रही है। क्या जयंत चौधरी की याद एकाएक भारतीय जनता पार्टी को आ गई है?
क्या एकाएक इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को पड़ गए? और मैंने जो आपको बताया कि हरियाणा में भी कांग्रेस टूटने जा रही है, और हरियाणा का जहां हम और आप लंच पे कुछ दिन पहले मिले थे, वहां पे वही पूरा का पूरा परिवार ही चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, और उन्हीं को आसाम के पैटर्न पे उन्हीं को दे दिया जाएगा कि जाइए आप हरियाणा संभालिए और भाजपा को जो है सीटें दिलाइए लोकसभा की सारी, और नीचे अपना स्टेट आपका कहना मतलब कि दीपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के सीएम हो जाएंगे? देखिए, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, लुटियन जोन में ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा अपनी मर्जी से चले जाएंगे ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग ही उनको भेजेंगे। अभी पुष्पेंद्र जी से हमारी डिस्कशन हुई थी, प्रबल जी से भी हुई थी, वहां एक SRK चल रहा है, SRK शाहरुख खान वाला SRK नहीं है, वो शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप हुड्डे वाला वो चल रहा है। तो ये बड़े नेता हैं। तो कांग्रेस का जो रणनीति है, कांग्रेस ये कह रही है कि हुड्डा इतना काम नहीं कर पाएगा जितना ये 3 लोग मिलकर कर लें। कांग्रेस की सोच भी सही है, कहां वो 1 और कहां ये 3, तो ये तीनों को लगाया गया हरियाणा संभालने के लिए। तो इसलिए हुड्डा जी की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, और तोते भी लगे उनके पीछे, तोते, गिद्ध, बिच्छू सब लगे हुए हैं, फाइलें उनके हैं। अब 13-13 घंटे पूछताछ तो भूपेंद्र हुड्डा से हो रही है, SRK से तो हो नहीं रही है। तो इसलिए कई सारे कारण बनेंगे उनके जाने के, और जाते ही वहां तो फिर वो जो है उसमें आपकी जो वॉशिंग मशीन आपने बता रखी उसको धुलेंगे, और साफ सुथरे पे बढ़िया जैकेट, सफेद कुर्ता पहन के जय श्री राम शुरू। मजेदार बात ये बता दी आप, मजेदार बात बता दी केपी मलिक जी, आपने छोड़ दिया, बम फोड़ दिया। संजय जी, मैं ये कह रहा था कि आज केपी मलिक जी का दुख मैंने देखा, तंज के आधार पे बोल रहे थे, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं है ये प्रबल दुख नहीं है पत्रकार का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को हमने भेजा ये मुद्दों को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि लिस्ट शायद इन्होंने बनाई है, तो जैसे लग रहा था। लेकिन ये बहुत दुखित है अंदर से, मैं जान रहा हूँ ये दुखित बहुत है, और अंदर से तंज है कि रामराज की जो बात की इन्होंने, तंज है ये। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश की जनता को समझना चाहिए कि केपी मलिक जी बहुत ज्यादा दुखित है, अंदर से बहुत दुखित, किसानों के सच्चे हितैषी से दुखित, इसमें कोई दुराय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, पुष्पेंद्र जी, प्रबल जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन की, और निगाह बनी रहेगी, 4 PM की टीम लगातार किसानों के संपर्क में रहेगी। हम लोग आंदोलन को कवर करेंगे, आपको आंदोलन की एक एक खबर बताते रहेंगे। देखते रहिए, गोदी मीडिया को देखते रहे, कोई फायदा नहीं है। वो साहब को 370 और 400 पार कराता रहेगा, वो कभी नहीं बताएगा कि बंगाल में भी यही साहब जो अब कह रहे हैं 370 पार, कह रहे थे बंगाल में दीदी ओ दीदी, बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कर्नाटक में यही साहब कह रहे थे जय बजरंगबली का नारा लगाओ, क्योंकि यहाँ सरकार बनने जा रही है, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस तरह के तमाम वादे हमने मोदी जी के देखे हैं जो गलत साबित हुए हैं। चुनाव की मेला तैयार है, किसान भड़के तो डिब्बा गोल है। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और 4 PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।